ये वक्त है हम लोगों का कि जो हमारे साथ हो गए उसे हम भूलेंगे नहीं, और जो हमारे खिलाफ हो गए उसे हम छोड़ेंगे। हमारी ही संपत्तियों पर क्यों नजर साहब? और लोगों की भी संपत्तियां हैं ना इस मुल्क में, क्योंकि प्रधानमंत्री आपको बनना है तो वहां तक जाना पड़ेगा आपको, जमीन के स्तर तक। ये लोग पूरी तरह से काबिज होना चाहते हैं 500-700 सालों के लिए इस मुल्क पर। हम बदनाम की बात नहीं कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। सारी तरह की लड़ाई लड़ेंगे, जमहूरियत अंदाज में लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हद तक लड़ेंगे। फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जहां तक गुजरना होगा गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस हद तक गुजरना होगा करेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिगर गट्टो। हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता मासूम रेजा साहब हमारे साथ है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कोहराम मचा हुआ है, तमाम तर्जों पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के? बिल्कुल गैर संवैधानिक है ये। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पूरी पार्टी ने शुरू से इस बिल की मुखालिफत की है, और इसके लिए ये गैर संवैधानिक सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाला वक्त में दलितों को भी परेशान किया जाएगा और दूसरी जाति के लोगों को भी परेशान किया जाएगा। हमारे मैक्सिमम हिंदू भाई भी परेशान होंगे। आज हमारी बारी है, कल उनकी बारी होगी। ये नहायत ही गलत कानून है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के बीच लड़ाने का काम है, ताकि ये लोग लड़े, उलझ जाए। ये जो आज जो हिंदुस्तान की बुरी हालत है, 26% अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, महंगाई चरम पर है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, कर्जदार ये मुल्क होता जा रहा है, विदेशों का कर्जदार हो गया है। मैक्सिमम एक एक आदमी पर कई कई लाख रुपए कर्जदार ये मुल्क हो चुका है। उसको छुपाने के लिए ये नया नया गेम करते हैं और आग में झोंकने का काम कर रही है बीजेपी हुकूमत। ये नहायत ही गलत काम कर रही है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, ऐसे कई सेकुलर चेहरे थे जिसको लेकर काफी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, जो ये वक्त है हम लोगों का कि जो हमारे साथ हो गए उसे हम भूलेंगे नहीं, और जो हमारे खिलाफ हो गए उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा मसला हमारी मैयतों को रोकने का, हम दफनाएंगे कहाँ, उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, बर्बाद करके इन अमीर लोगों को देने का, बड़े बड़े कल कारखानों को देने का, हमारी नमाजें छुड़वाने का, हमारी मस्जिदें छीनने का, हमारे बच्चों को दीनी तालीम से दूर करने का इन्होंने एक रास्ता निकाला है। इसीलिए जिन लोगों ने भी मुसलमानों को यहां उनके ईमान, यहां एक बात ये लोग नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस्लाम का मसला नहीं है। हमने जमीन दी अल्लाह के नाम पर, वक्फ किया अल्लाह के नाम पर, और इस्लाम का मामला नहीं है। उसमें कौन यूज कर सकता है, जरा बताइए? उसमें क्या बन सकता है? शिक्षण संस्थाएं बन सकती हैं, दीनी संस्थाएं बन सकती हैं, हॉस्पिटल बन सकता है, ईदगाहें बन सकती हैं, हमारा कब्रिस्तान बन सकता है, इदारे बन सकते हैं, मदरसा जिसे कहते हैं, और जितने भी हमारे खानका है वो बन सकता है। इसके अलावा आप बता दीजिए तो उस पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? तो ये किन बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमारे बाप अजदाओं ने जमीन डोनेट किया? सिर्फ अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर इसलिए दिया कि हमारे बच्चों की आखिरत के लिए वो काम आ सके, और उनकी आखिरत के लिए जिन्होंने डोनेट किया। चूंकि हमारे इस्लाम में इस बात को दर्शाया गया है कि मरने के बाद भी सवाब जारिया अगर किसी चीज में है रोजे कयामत तक, तो वो चीज है आपके डोनेट, ऐसी दी हुई चीज जो आपके बाद नस्लों तक उसका फायदा उठाया जा सके। जब बिल पेश हो रहा था तो काफी बहस भी हुई, रात आधी रात तक जो है उस पर बहस हुई, और हालांकि 288 सांसद रहे जो बिल के समर्थन में है रहे, लेकिन 232 ऐसे भी सांसद थे जो वो हमारे साथ रहे, बिल के खिलाफ में रहे। लेकिन मजलिस की अगर हम बात करें, आपके जो लोग आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो तमाम तर एक चीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसा मानो कि सभी चुप थे, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ने बोला, मुसलमानों ने बोला, जबकि हमें यहाँ इस चीज को गौर करना बेहद जरूरी हो जाता है कि सिर्फ 39 सांसद हमारे मुस्लिम थे, बाकी 232 में 39 को अगर आप माइनस करेंगे, वो जितने भी बचते हैं वो हमारे हिंदू भाई थे जो हमारे लिए लड़ रहे थे, दिल से लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे वो बात की बात है, लेकिन जो हिंदू होकर सांसद होकर अगर हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो जब तक हम उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, जब उनको साथ लेना नहीं चाहेंगे, तो क्या सिर्फ ओवैसी के बलबूते पर ये लड़ाई को हम लड़ पाएंगे? नहीं, ये मुल्क है सेकुलरिज्म। मैं पहले ही बोला आपके इंटरव्यू में कि मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। 100 में 75 दलित हैं,
उनकी पोजीशन आज कहां है? मुसलमानों के साथ सिर्फ जुल्म का मामला नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र की बात अगर ये करते हैं तो मुसलमानों को 100 में कितने हैं? 17। 100 में 75 कौन है? किनके ऊपर हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहते हैं? ये आरएसएस की सोच है कि चंद बड़े लोगों के हाथ में मुट्ठी में सिर्फ रहे और दबे कुचले दबा ही रह जाए। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई इसी के लिए लड़ी गई थी। बगल में कमर में झाड़ू बांध करके स्तन पे आप कपड़ा नहीं ढक सकते। किसी अमीर के यहां, किसी बड़े लोगों के यहां, किसी बड़ी जाति के यहां अगर वो गया है तो झाड़ू लगा के वापस जाना है। जूता हाथ में रख करके जूता नहीं बन सकते तुम, घोड़े पे बाराती नहीं जा सकते। मसला कहीं और है निशाना। ये लोग पूरी तरह से काबिज होना चाहते हैं 500-700 सालों के लिए इस मुल्क पर। दलित भाइयों को जगना पड़ेगा, ईसाई भाइयों को आना पड़ेगा सामने में। हमारे जो और जाति के जो लोग हैं, खासतौर से सिख भाइयों से मैं कहना चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि वक्त है आपको भी खड़ा होने का। आज मेरे साथ मामला है, कल आपके साथ होगा। मामला सिर्फ हमारा नहीं, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं वैसे सांसदों का जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया। मैं चाहूंगा हर पार्टी के जानिब से जिन लोगों ने इस वक्त इस बिल के खिलाफ मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा होने की हिम्मत जुटाई है, वह सब के सब हर राज्य में अपना केस फाइल करवाए, हर हाईकोर्ट में, और साथ साथ बगल का जो आपका जो कोर्ट है उसमें भी केस फाइल करवाए और सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल करवाए। कई हजार केस फाइल हो इस ताल्लुक से। इसको पेंडिंग करना बेहद जरूरी है। जंगी खाना की तरफ मोदी हुकूमत इस बिल को ला करके इस मुल्क को छोकना चाह रहे हैं। इससे बचाना जरूरी है इस मुल्क को। आज ही जो इतनी अफरा तफरी है, ये मामला क्या ये लोग सोच सकते थे कि इतनी अफरा तफरी होंगी? इन लोगों का, जो इन सहयोगी पार्टियों का इस मुल्क में निकलना दोभर हो जाएगा। और हम लोग नहीं, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, गैर मुस्लिम भाई है हमारे जितने हिंदू भाई, दलित भाई, पिछड़े भाई, ये लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे और इन सबको जवाब देने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जरा समझाएं कि वो कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल है, इसमें कहीं कभी आम लोगों को जो है उससे क्या फायदा हो रहा था वक्फ की जो है जमीनों से। तो थोड़ा सा वक्फ को जो है हम समझना चाहेंगे कि आखिर मुसलमान जो है इतने परेशान क्यों है। असल मसला क्या है? ये मामला चला डोनेट का मसला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 1400 साल पहले, लगभग 1450 साल पहले। इसको समझने की, बारीकी से समझने की ज़रूरत है। हमने डोनेट करना तब से ही जाना जब हमारे नबी ने हुक्म दिया, अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम अपनी संपत्तियों को गरीबों के लिए दान दो। क्यों? ताकि उसमें मदरसे बन सके, यूनिवर्सिटी बन सके, स्कूल बन सके तुम्हारी कौम के बच्चों को पढ़ने के लिए, अल्लाह के नाम पर। पहला मामला। दूसरा मामला, तुम अपने दरवाजे पर जमीन खरीद करके हर कोई अपनी मां को, अपने भाई की लाश को दफना नहीं सकता। गवर्नमेंट तुमको यह सुविधा दी नहीं है, तो उसके लिए तुम वक्फ करो अल्लाह के नाम पर। एक आदमी वक्फ करोगे तो जितने गरीब गुरबा अगल बगल के लोग हैं जो जमीन डोनेट नहीं कर सकते अल्लाह के नाम पर, उनकी मां बहनों को भी दफनाया जाएगा और अमीर के बच्चों को भी दफनाया जाएगा। क्योंकि इस्लाम में बराबर है, ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ी जाति का कोई छोटी जाति का नहीं है। हमारे यहां सबसे छोटे कास्ट का आदमी अगर आलिम बनकर आता है तो हमारी इमामत वो करेगा, निकाह वो पढ़ाएगा, मैयत पर इमाम वो हमारे बनेंगे। बिल से क्या दिक्कत है? अब सुनिए, बिल इन्हीं चीजों पर कंट्रोल करने के लिए लाया है। वक्फ बाय यूजर इसी को कहा जाता है कि आज से 1400 साल पहले, 700 साल पहले, 400 साल पहले हमारे बाप अजदाद ने जमीन डोनेट किया, हमारे पूर्वजों ने जमीन डोनेट किया, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। अब इनका यह कहना है कि किसने किया, तुम सबूत दो, उनकी नस्लें कौन है, बताइए साहब। 700 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जमीन दी, वो वक्फ किया, अब तुम आज 700 साल बाद हमसे तुम उसका कागजात मांग रहे हो। तो अब क्या हो गया, वो विवादित जमीन हो गया। उस पर क्या होगा कि इनके जो मजिस्ट्रेट हैं 2 गैर मुस्लिम होंगे, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जा रहा था, अभी प्रदेश लेवल का जो पार्टी, जो स्टेट लेवल की जो पार्टी होंगी वो नियुक्त करेगा, उस पदाधिकारी के जरिए उस पर रोक लगा दिया जाएगा।
कि नहीं तुम इस पे लाशें नहीं दफना सकते, पहले तुम सबूत दो कि तुम्हारे पास जमीन कहां से आई। वो ऑटोमेटिकली बिहार गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी। जब बिहार गवर्नमेंट की जमीन हो जाएगी, 5 साल 10 साल विवाद में फंसा रहेगा, उसके बाद क्या करेगा, किसी ना किसी बड़ी कंपनियों को वो वहां फैक्ट्री खुलवा देगा। तो मामला क्या हुआ, अब हमारे लोग जस्ट लाइक अभी बहादुरगंज में कब्रिस्तान है हमारा, कम से कम 400 साल पुराना कब्रिस्तान है, रिकॉर्ड उठाकर आप देख लीजिए, इसको रोक देगा ये लोग। हमारा पूरा खानदान है वहां पर, और एतराफ के जितने लोग हैं सबका खानदान का आदमी है वहां पर, जितने लोगों की मैयत हुई है सबको वहीं दफनाया गया है, रोक देगा। अब जरा बताइए क्या जंगी खाना का मसला होगा। उसके बाद दूसरा मामला इन्होंने क्या लाया कि वैसी मस्जिदें, वैसा इदारा जो आज 500-700 साल पहले से चल रहा है, इन पर कंट्रोल कर लिया जाए। इनका निशाना यहां पर है। हमारे कुछ लोग हिंदुस्तान की आजादी के वक्त भी इधर से उधर भी हुए हैं, इस मुल्क में भी। पंजाब के लोग इधर आ गए बिहार की तरफ, बिहार के लोग दिल्ली के लोग और कहीं चले गए, यूपी उत्तर प्रदेश में आकर बस गए। तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। कुछ लोग तो पाकिस्तान भी गए अपनी चॉइस पर, और कुछ लोग हिंदुस्तान में रहे तो उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली। उन लोगों ने क्या किया, अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया। गांव में 100 आदमी था, 20 चला गया, 80 रह गए। उन 80 लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया कि वो जमीन वक्फ कर दी। उन जमीनों पर इनकी निगाहें हैं। मसला यहां पर है, यही असल मसला है। जब से एनआरसी लगाया गया था तो तब भी काफी विरोध हुए थे, लेकिन वो तो लग गया। विरोध जो अब किया जा रहा है, चाहे लोग जो कर रहे हैं, इस विरोध का सरकार पे कोई असर पड़ने वाला है? एकदम पड़ेगा, सरकार पर पड़ेगा, तारीखें लिखी जाएंगी, आने वाला वक्त दुनिया देख रही है। जरूरत हम लोग अपने बड़ों का फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जहां तक गुजरना होगा गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिस हद तक गुजरना होगा करेंगे। अभी हमारे पास ये संविधान के तहत जितनी तरह की राइट्स हमें मिली हैं, हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए उन सारे राइट्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। कानून के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाएंगे। कानून में रहते हुए सारी तरह की लड़ाई लड़ेंगे, जमहूरियत अंदाज में लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हद तक लड़ेंगे। जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था तब भी आपकी पार्टी के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जो है बिल को फाड़ा था, और इस बार भी बिल को फाड़ा है उन्होंने गांधी जी के जो है उनका हवाला देते हुए। उस बार इस मुद्दे को पार्टी ने काफी भुनाया और उसका फायदा भी मिला। 5 से 6 सीटों पर जो है आप लोगों को चौंका दिए जीत करके। तो इस बार भी इस मुद्दे को भुनाया जाएगा, इसका फायदा लिया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से? मैं कह रहा हूं दूसरे लोग भी भुनाया जाए। आरजेडी के लोग भी फाड़ते, कांग्रेस के लोग भी फाड़ते, राहुल गांधी जी चुप रह गए। क्यों चुप रह गए साहब? मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने पीछे से समर्थन करवाया, लेकिन कुछ लोगों ने वोट भी नहीं किया, बगैर वोट किए हुए वहां से निकल गए। क्यों साहब? हम मानते हैं कि हमारी मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन जितनी थी उतनी पड़नी चाहिए थी। आप भी फाड़िए ना साहब। वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने वोट नहीं किए? आप भी फाड़िए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। फाड़िए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कई लोगों ने ऐसे हैं जो वोट करने का काम नहीं किया, साथ दिया, बोला भी सदन में। इस बात पर काफी चर्चा हुई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं बोला, लेकिन हम यहाँ एक बात बोलना चाहेंगे कि भले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने नहीं बोला, अगर राजनीतिक सोच समझ जो भी हो, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरह से दार रहे थे और जिस तरह से पहला याचिका कांग्रेस की तरफ से ही आप ही के जो है सांसद डॉक्टर जावेद ने दिया, और कई ऐसे कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने अपनी बातों को रखा है और बहुत ही मजबूती के साथ रखा है। तो जिन्होंने रखा है उस पर तो आप लोग बात नहीं करते, और जिन्होंने नहीं बोला है उसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, शीर्ष लीडर इनके खामोश है, जूनियरों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे शीर्ष लीडर सबसे आगे। मसला यहां पर है, आप क्यों खामोश हैं? 2012 में जब इन्होंने कानून बनाया था, शुरुआत इन्होंने वहीं से कर दी थी। उस वक्त बीजेपी का शाहनवाज मुखालिफत में खड़ा हुआ था। फिर जेपीसी मिला, टीम गठित करा करके बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सारे लोगों ने उस वक्त बिल पास किया था। हमारी ही संपत्तियों पर क्यों नजर साहब? और लोगों की भी संपत्तियां हैं ना इस मुल्क में, मंदिरों के नाम से है, मठों के नाम से है, सिख गुरुद्वारों के नाम से है, ईसाइयों के नाम से है, चर्च वगैरह हैं। इन पर निगाह क्यों नहीं है? बनाइए सबके नाम से कानून, बनाइए सब पर, सिर्फ मुसलमानों पर निगाह क्यों साहब? किस लिए?
बनाइए सब पर, चर्चों पर मुसलमान, उसका उसकी जो कमेटियां बनेंगी उसका पदाधिकारी मुसलमान नहीं हो सकता। मंदिरों मठों पर जो उनके जो बोर्ड है उन पे मुसलमान पदाधिकारी, मुसलमान का कोई भी एक शख्स नहीं हो सकता। आपका और जो सिखों का मसला है उसमें मुसलमान नहीं हो सकता। और चूंकि मुसलमानों का धर्म का मसला है, उन्होंने अपने सुविधाओं के हिसाब से सिंची हुई जमीन को डोनेट किया है, उस पर निगाहें तुम्हारी है। तो मसला तो यहां है, इस चीज को देखने की जरूरत है। आप बात राहुल गांधी और सोनिया प्रियंका गांधी की आई, कांग्रेस की आई, तो हम एक चीज ये भी कहना चाहिए कि बीजेपी की जो सरकार है, चाहे 3 तलाक की बात करें, वक्फ की बात करें, एनआरसी सीए की बात करें, इस तरह की जो है वो लगातार कानून लेकर आ रहा है जिससे कि विवाद उत्पन्न हो। और इनका एक ही हल है, जहां तक अगर आप समझेंगे, बीजेपी एक बार सरकार से बेदखल हो। तो ऐसे में अगर बीजेपी को, अगर एमआईएम चाह कर भी वो सत्ता में नहीं आ सकती, इस बात को आपको ही मानना पड़ेगा। अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस अगर कहीं कहीं सोच समझ से अगर अपने कदम को बढ़ा रहा है, क्योंकि अभी का जो मसला है जाति खुंदस तमाम तरह चीजों से बढ़कर जो सोचेंगे बीजेपी को सत्ता से जब तक आप एक बार नहीं हटाएंगे तो आपके ऊपर इस तरह की जो कानूनें हैं वो नाफिज होती रहेगी। तो अगर कांग्रेस का कोई ऐसा कदम हो जो बीच बचाव वाला हो, क्योंकि जब तक आप कुछ हिंदुओं के वोट को भी नहीं लेंगे तब तक आप बीजेपी को हरा भी नहीं सकते, क्योंकि आप मुंह से जितना बोल लीजिए, व्हील फाड़ दीजिए, चूल्हे में जला दीजिए, लेकिन कानून बनाने के वक्त संख्या बल की जरूरत पड़ती है। तो वो काम कांग्रेस कर सकता है। अगर वो सूझबूझ से जरूरत हो तो उसकी सूझबूझ को भी, उनकी मजबूरी को भी तो समझना होगा, ना कि हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस से फरार करते रहे। क्या होगा अगर आज राहुल गांधी भी बोल दे और फिर अगली बार वो हार जाए, फिर बीजेपी फुल बहुमत से आ जाए, तो आपके लिए कहां कौन सा फायदा होने वाला है साहब? देखिए, कांग्रेस यही इसी बात को नहीं समझ रही है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि सब इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार हैं। हम 17% हैं तो हमें 17% का हिस्सेदारी मिलना चाहिए। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि जो चीज भरा जा रहा है बीजेपी के जानिब से, आरएसएस के जानिब से, जहर, वैसे सेकुलर हिंदू भाइयों को, दलित भाइयों के जहन में उस चीज को हम पॉजिटिवली कैसे भरें। कांग्रेस नहीं हरा सकती है बीजेपी को। यहां का गरीब अवाम, दलित, पिछड़ा, आदिवासी सब मिलकर के बीजेपी को हरा सकती है। तो इस काम को वहां तक पहुंचाने के लिए इनकी जहनियत को साफ करना होगा, लाना होगा कि ये देखो, ये करोगे तो ये हो रहा है। तुम्हारे बच्चों को हम डीएम बनाने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारे बच्चों को झाड़ू लगाने की कोशिश कर रहा है, अपने घर पे पोछा लगाने की कोशिश कर रहा है। ये नारा से ये नुकसान हो रहा है और ये कदम उठाने से ये फायदा हो रहा है। इस पर कांग्रेस काम नहीं कर रही है। 75 साल, 74 सालों तक हुकूमत इन्होंने किया और आज इनके पास ना मीडिया है, ना इनके साथ कोई बड़ी संस्थाएं हैं, ना इनका बहुत सारा कोई मामला है। वजह यही है कि ये लोग ख्वाब की दुनिया में जिंदगी जिया, बल्कि हुकूमत करके जिसे कहते हैं कि बादशाहियत की जिंदगी गुजारा। करना पड़ेगा ना, क्यों नहीं किया? मुसलमानों के लिए आपको करने का मौका मिला, दलितों को करने का के लिए आपको करने का मौका मिला। आपको इन लोगों को के जहन को वहां लाना पड़ेगा जहां बीजेपी चाह रही है कि हिंदू मुसलमान करा करके मुसलमानों को डरा के हम हिंदुओं का वोट लेंगे और हुकूमत करते रहेंगे और धीरे धीरे इस मुल्क को काबिज कर देंगे हिंदू राष्ट्र की तरफ और वोट को खत्म कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे। तो ये सारी चीजें, इसका नेगेटिव वहां तक, उनके जहन तक जो बातें फैला रही है, ये लोग फैला रहे हैं, इनके खिलाफ कौन डालेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री आपको बनना है तो वहां तक जाना पड़ेगा आपको, जमीन के स्तर तक, गांव तक, उनके घर तक, उनको लेकर के बैठना पड़ेगा, मीटिंगें करनी पड़ेगी। ये लोग नहीं कर पा रहा है। हम बदनाम की बात नहीं कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान में अगर हमारी आबादी 17% है तो उसके हिसाब से हमारे सांसद भी बने, हमारे एमएलए भी बने, हमें नौकरियां भी मिले, हमें रोजगार का भी मसला हो, बैंकों में भी सुविधा मिले, आपका आर्मी में भी हमारी सुविधा मिले, फोर्स में भी हमारी सुविधाएं मिले, यहां तक कि आईएएस आईपीएस में भी हमें 17% के हिसाब से हमारी भर्तियां हो। हमारी लड़ाई ये है, ये नहीं कि 4% वाला 80% पर काबिज है, 75% वाला 4% पर काबिज है। कहां पर है ये मुल्क? कहां जा रहा है? कितने गवर्नर ऐसे हैं जो दलितों से हैं? कितने राजदूत ऐसे हैं जो दलितों से हैं? कितने राजनायक ऐसे हैं जो दलितों से हैं? जरा बताने का काम कर। कितने जज ऐसे हैं?
कितने, अरे हम तो लड़ झड़ करके किसी परसेंट तक हम पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ा करके कि भाई हमारे बच्चे जज बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि आईएएस आईपीएस ये बड़ी कुर्सियों पर इन किन लोगों को महरूम रखा जा रहा है। यहां तक कौन पहुंचाएगा? हम पहुंचाएंगे। हम कहां तक पहुंचाते? हम पहुंचाते तो हिंदू मुस्लिम का रंग दे देता है। ये पहुंचाने की जिम्मेदारी इन लोगों की है जो बड़ी कुर्सियों पर जिनकी नजर है। आप जागरूकता अभियान चलाइए, वहां तक पहुंचिए। कामयाबी आप खुद नहीं ले सकते, आपकी खामोशी से कामयाबी नहीं मिलने वाली, लेकिन जब तक आप जगाने का काम नहीं करेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू रही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बातें हो रही थी। वक्फ संशोधन बिल जब से आया है तब से बातें हो रही है, और इसके मैंने वीडियो भी बनाया था और उसमें कहा था कि सरकार की मंशा क्या है। जैसे कि क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात करें, मासूम रजा से हमारी बात हो रही थी, विपक्ष के मजबूत नेता है। हम बात करते विधानसभा की काम काजों को लेकर, 5 साल में क्या हुआ, आगे की क्या तैयारी है। लेकिन अभी जो माहौल बना है कि आपकी चूंकि वक्फ बड़ा मामला है और ये ईमान से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर बात करना बेहद जरूरी है, तो केंद्र सरकार बीजेपी की एक तरह से साजिश भी है कि जो मुद्दे हैं वो दब जाए। आप यहीं से समझ सक रहे हैं मासूम रजा के साथ अगर आज वक्फ का मामला नहीं चल रहा तो हमारा जो इंटरव्यू था वो बहादुरगंज विधानसभा के कामकाज को लेकर होता, लेकिन 25 से 30 मिनट का वीडियो हो चुका, मौका ही नहीं मिला कि उस पर हम बात कर सके। तो आप समझ सकते हैं, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो क्या है वो आप जाने। लेकिन हम आपको इतना कहना चाहिए, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है, एक इंसान है, और एक इंसान होने के नाते हिंदुस्तान होने के नाते आप इस चीज को समझिए कि चर्चा जिन बातों पर होना चाहिए था उन बातों पर ना होकर हम वक्फ पे उलझ गए हैं, यानी हमें उलझाया गया है। किसी शायर ने एक शेर भी है कि हम खुद आए नहीं है, हमको लाया गया। मैं खैर शेर भूल रहा हूं, उसी टाइप का सा है। तो सर ने शुरुआत में ही कहा कि देश की जो समस्या है उसको जो है उससे ध्यान हटने के लिए तमाम चीजें जो किया जा रहा है। तो आखिर में एक छोटा सा संदेश यहाँ के हिंदू भाइयों के लिए देकर। मेरे हिंदू सिख ईसाई भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे अगले पिछड़े भाइयों, और जो इस मुल्क के किसी धर्म को नहीं मानते, उनसे भी मेरा मुखातिब है, इस मुल्क को बचा लो। हम लड़ेंगे आपस में तो हमारे घर में ताला लगेगा तो तुम्हारे घर पे भी ताला लगेगा। हमारे बच्चे जब रोजगार नहीं पाएंगे, फैक्ट्रियां बंद होगी तो तुम्हारे बच्चे भी रोजगार से दूर रहेंगे। हमारे बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाएंगे तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं जा पाएंगे। कहां जा रहा है ये मुल्क? अभी हमारा वक्त है बच्चों को पढ़ाने का, पढ़ा करके तरक्की करने का, रोजगार खोलने का, कारोबार करने का। दुनिया आगे भाग रही है, आगे चल रही है, और हम पीछे जा रहे हैं। इन उलझनों में हमें नहीं जाना है। एनी हाउ इस मुल्क के लिए अगर इस्लाम में है कि आप अगर रात का खाना खाते हैं, 40 घर उत्तर, 40 घर दक्षिण, 40 पूरब, 40 पश्चिम, कोई भी शख्स अगर भूखा अगर रह जाता है तो उसका गुनाह तुम पर होगा। कहीं पर भी इस मोमिन का नाम नहीं आया कि भाई उम्मत मुस्लिमा ही हो तो तुम उसको खाना खिलाओ। वो दलित हो, पिछड़ा हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मत इस्लामिया ये संदेश देता है कि इस मुल्क के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, जिस तरह से आप सुखी हैं दूसरों को सुखी रहना जरूरी है। आप सभी भाइयों से गुजारिश है, आइए हमारे साथ खड़े रहिए। ये मुश्किल भरा वक्त है, सब मिलकर के लड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोग फतह पाएंगे। शुक्रिया। इस्लाम जो है मोहब्बत का संदेश देता है, सब किसी को लेकर जो है चलने का नाम इस्लाम है। इसलिए इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है रहमतुल आलमीन बनाया गया, रहमतुल जो है मुस्लिमीन नहीं बनाया गया। चलिए, हम चाहेंगे कि शालीनता सभ्यता के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया दें, इस तरह की खबरों को आप शेयर करें। काफी जो है कामिला वीडियो है, बहुत सारी कीमती बातों को सर ने जो है आपके सामने में सार्वजनिक किया है। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।